एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीसीआर, जिसे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कहते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस क्लास 12 का एक टॉपिक है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसे हम लिख लेते हैं। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसे पहली बार कैरी मुलिस ने डेवलप किया था 1985 में। सो इट वाज इन्वेंटेड बाय कैरी मुलिस इन 1985। और ये जो प्रोसेस होता है, ये बेसिकली डीएनए को एम्पलीफाई करने में या फिर एक ही डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने में यूज की जाती है ये टेक्निक। तो हम कह सकते हैं इसे डीएनए रेप्लिकेशन इन विट्रो। इन विट्रो क्यों? क्योंकि इसे हम लेबोरेटरी में करते हैं बेसिकली, और नेचुरली जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो हमारे बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, जो लिविंग बींग्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर ये होता है, लेकिन हम जो ये पीसीआर के थ्रू करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ये बॉडी से बाहर होता है, लैब के अंदर। इसलिए इसे इन विट्रो रेप्लिकेशन भी कहा जाता है। तो हम इसे लिख लेते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इन विट्रो। डीएनए रेप्लिकेशन इन विट्रो। ठीक है, और कुछ? हाँ, इसे सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन भी कहा जाता है। मैं इसे कुछ ही पलों में फिर से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन। देखिए, सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? कुछ चीज को एम्प्लीफाई करना, इसका मतलब क्या है? किसी चीज की मल्टीपल कॉपीज बनाना या फिर किसी चीज को बढ़ाना। हम कैसे बोलते हैं म्यूजिक, एम्प्लीफाइड म्यूजिक। तो किसी चीज को एम्प्लीफाई करने का मतलब है कोई क्वांटिटी को इंक्रीज करना, उसे बढ़ाना। तो यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन का ये अर्थ होगा कि जो डीएनए हमें चाहिए उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है हमें। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, और यहाँ पर एक जीन मौजूद है जिसकी कि हमें बहुत सारे कॉपीज चाहिए। मान लीजिए ये इंसुलिन वाला जीन है हमारा, जो हमने बायोटेक में पढ़ा था फर्स्ट वाले लेक्चर में। तो इसकी हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे? इसी के बारे में ही पीसीआर हमें सिखाता है और बताता है। तो जो ये वाला जीन है, इसके ऐसे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कॉपीज तैयार हो जाएंगी पीसीआर की मदद से। ठीक है, तो इसी का मतलब है सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन, क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज, क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड डीएनए। डिजायर्ड डीएनए स्ट्रैंड बोलिए या फिर जीन बोलिए, एक ही बात है। कॉपीज, क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड डीएनए। क्योंकि यदि डीएनए मल्टीप्लाई होगा तो उसके साथ तो जीन भी मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक कि हम पीसीआर क्यों चाहिए, और इसके सब बेसिक्स हो गए। अब हम बात करते हैं जो प्रिंसिपल या फिर टेक्निक यूज होती है इस पीसीआर में। चलिए उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल या फिर टेक्निक की। इसको तो हम डिटेल में बात करने ही वाले हैं, लेकिन मैं आपको बस एक बेसिक सा आइडिया देना चाहती हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू ग्रैस्प मोर इजीली इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। क्योंकि अभी आपको इन चंद मिनटों में कुछ डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए कि असल में हो क्या रहा है। ठीक है, फिर बाद में 2-3 मिनट के बाद इसको पूरे डिटेल में एक एक वर्ड बाय वर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका एक डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, डीएनए का स्ट्रैंड तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ऐसे जुड़ा हुआ होता है, आपको पता है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, अब भाई इस आग का क्या काम है? आग है
तो आपका काम आखिर होता क्या है? हीट करना, किसी चीज को हीट देना। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसे हीट कर दिया। ठीक है, हीट करने के बाद क्या हुआ, बीच में जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग था ना, ये ऐसे टूट गया और ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं ये ऐसे बिछड़ गए। इसको हम नीचे ले आते हैं, देखा आपने, ये जो दो स्ट्रैंड है ये ऐसे अलग हो जाते हैं। फिर क्या होता है, हम इसमें बहुत सी चीजें ऐड करते हैं, जैसे कि प्राइमर्स हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, डीएनटीपीज, ठीक है, और एक टैग पॉलीमरेज नाम का डीएनए पॉलीमरेज होता है। वो सब ऐड करने के बाद क्या होता है, ये जो प्राइमर नाम की चीज है ये ना यहाँ पर आकर से जुड़ जाती है। पूरे डिटेल में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन मत लेना। यदि आपको समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, हम फिर से ये सब 2 बार 3 बार ऐसे रिपीट करने वाले हैं। ठीक है, ये प्राइमर है, प्राइमर आके ऐसे 3' एंड पे दोनों स्ट्रैंड्स पे जो अभी अलग हुए, दोनों स्ट्रैंड्स पे ऐसे 3' एंड पे ऐसे जुड़ जाते हैं आकर। फिर क्या होता है, एक डीएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम होता है। ठीक है, ये है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या करता है, यहाँ पर ऐसे आकर चिपक जाता है, प्राइमर के साथ चिपक जाता है। ठीक है, दोनों साइड्स, यहाँ पर भी आएगा ऐसे प्राइमर के साथ ऐसे चिपक जाता है। फिर हमने क्या ऐड किया था, और एक याद कीजिए, एक तो हो गया प्राइमर और एक हो गया टेम्पलेट डीएनए। ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, यही हमारा टेम्पलेट डीएनए क्यों कहा मैंने, क्योंकि इस डीएनए से ही हम आगे और बहुत सारे डीएनए बनाने वाले हैं। इसलिए टेम्पलेट का अर्थ ये होता है, टेम्पलेट, मान लीजिए कि आपके पास ये एक कॉपी है, किसी चीज की कॉपी है, नोटबुक है मान लीजिए, इसकी आपको हजारों कॉपीज बनानी है। तो इस नोटबुक से ही आप 1000 नोटबुक बनाने वाले हो, इसको देख देख कर। तो ये अभी आपके लिए टेम्पलेट होगा। ठीक है, हाँ, तो अब हम कहाँ थे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो अब क्या हुआ, ये जो डीएनए पॉलीमरेज था, ये जो एंजाइम था, ये यहाँ पर आकर चिपक गया। अब ये बैकग्राउंड से हमारे यहाँ पर बाजू में कुछ डीएनटीपी से घूम रहे होंगे, तैर रहे होंगे, ATGC मान लीजिए, ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हैं। ये इन सबको ले लेकर ये बैकग्राउंड से यहाँ पर खींच कर ऐसे दोबारा से ऑपोजिट साइड में ऐसे स्ट्रैंड्स को इलोंगेट करता है, एक्सटेंड करता है। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ, पहले हमारे पास कितने स्ट्रैंड थे, 2 स्ट्रैंड थे। अब आपको कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। यानी कि हमारे पास अभी 2 डीएनए बन चुके हैं। ठीक है, पहले क्या था, पहले हमने सिर्फ एक ही डीएनए स्ट्रैंड लिया था। ठीक है, अब हमारे पास एक डीएनए से लिया था हमने, अभी हमारे पास 2 डीएनए बन गए। ठीक, अच्छा, तो हमारे पास अभी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन गई, एक्स्ट्रा कॉपी। ठीक, चलिए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। क्या क्या सामग्री हमें चाहिए, क्या क्या चीजें इसमें हमें रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है ऑब्वियसली डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, फिर दूसरी चीज है प्राइमर्स, और तीसरी चीज डीएनटीपीस या फिर न्यूक्लियोटाइड्स, और चौथी चीज डीएनए पॉलीमरेज। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज हम यहाँ पर यूज करते हैं, ये स्पेसिफिकली इसको हम टैग पॉलीमरेज कहते हैं, टैग पॉलीमरेज। ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में एक एक करके, डीएनए टेम्पलेट क्या है, प्राइमर्स क्या है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले डीएनए टेम्पलेट, हमारा पहला इंग्रेडिएंट क्या था, डीएनए टेम्पलेट। अच्छा, यूं मान लीजिए कि ये जो है, ये हमारा यहाँ पर एक मशीन है। ठीक है, ये जो मशीन है ये हमारे यहाँ पर बहुत हेल्प करने वाली है। ये जो टेस्ट ट्यूब है, मैंने यहाँ पर जो आपको टेस्ट ट्यूब दिखाया है, इसमें हम ये जो चारों चीजें हमने यहाँ पर बात की,
ये हम इन चारों को इसमें डालकर, ठीक है, ये हमने फिल कर लिया। किसी और कलर से बना लेते हैं। ये मान लीजिए ये हमने यहाँ पर ऐसे फिल कर लिया, और इसको, इस टेस्ट ट्यूब को हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। और फिर मशीन अपना काम खुद कर लेती है और मल्टीपल कॉपीज बनाकर दे देती है। अच्छा, तो फिर आपको आइडिया तो हो चुका होगा कि आखिर होने क्या वाला है। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है, ये डिटेल में थोड़ी सी समझ होनी चाहिए हमें। तो सबसे पहले आता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज, सॉरी डीएनए टेम्पलेट, ठीक है, डीएनए टेम्पलेट। तो भाई यदि आपको किसी चीज की कॉपी चाहिए तो उसके लिए आपको वो चीज चाहिए तो होगा ही ना। सपोज कीजिए कि आपने किसी से नोट्स लिया है, ठीक है, आपको इसके 10 जेरोक्स बनाने हैं। तो भाई आपको पहले तो वो नोट चाहिए होगा, वो कॉपी चाहिए होगी, वरना आप बनाओगे कैसे जेरोक्स। तो उसके लिए हमें भी उसी तरह से डीएनए का टेम्पलेट चाहिए होगा, मतलब डीएनए पीस चाहिए होगा, ठीक है। तो ठीक है, मान लीजिए हमने ये डीएनए ले लिया, ठीक है, ये रहा इसका न्यूक्लियोटाइड्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह वगैरह सब, ठीक है। ये इसका 3 डैश है, ये इसका 5 डैश, ये इसका 5 डैश, ये इसका 3 डैश। तो ये हो गया हमारा डीएनए टेम्पलेट। मान लीजिए हमें ये जो इतना पार्ट है, ठीक है, इसका हमें कॉपी चाहिए, इसकी कॉपी चाहिए, बेसिकली मल्टीपल कॉपीज इस वाले जीन की बनानी है, ठीक है। हम लिख सकते हैं इट इज द रीजन टू बी एम्पलीफाइड, रीजन टू बी एम्पलीफाइड, या फिर हम बोल सकते हैं वी नीड मोर कॉपीज ऑफ दिस रीजन। क्या हमें इस जो ये जो रीजन है इसकी बहुत सारी कॉपीज चाहिए। वी नीड मोर कॉपीज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। ठीक है, हमारे पास डीएनए टेम्पलेट हो गया। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम बारी बारी एक एक चीज ऐड करते जाएंगे। ये रह गया हमारा टेस्ट ट्यूब। इसमें हमने सबसे पहली चीज क्या ऐड की, डीएनए टेम्पलेट। ये लीजिए, यहाँ पर इतना पोर्शन हमारा डीएनए टेम्पलेट ऐड हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरी चीज पर। तो भाई दूसरी चीज हमने क्या बात की थी, प्राइमर्स की। ये देखिए प्राइमर्स, टेम्पलेट हो गया, दूसरा है प्राइमर्स। तो अब बात करते हैं कि प्राइमर्स आखिर चीज क्या है, ये होती क्या है। प्राइमर्स ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, या फिर आप सिर्फ ये बोल सकते हैं कि ये सिर्फ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है कुछ। मान लीजिए कुछ ऐसे मैं रैंडम सा ले रही हूँ, ATTGC कुछ एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर बाजू में रखते हैं, और यहाँ पर हम फिर से हमारा एक किसी और कलर से बना लेते हैं इसको। मान लीजिए ये हमारा एक डीएनए का पीस है, ठीक है। ये सेपरेट ही रहने दीजिए, क्योंकि हम इसको अब कॉपी करने वाले हैं, डबल करने वाले हैं, एक का दो करने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो प्राइमर है, यूं समझ लीजिए कि हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है उसका काम क्या था, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाना। तो डीएनए ये जो है ये आपके और मेरी तरह है, ठीक है। हमें यदि कोई करने को बोले तब ही हम उठकर वो काम करते हैं, अपने आप से नहीं करते, ठीक है। ये जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है ये बिल्कुल हमारी तरह है। ये आ तो जाता है, ठीक है, ये डीएनए को कॉपी करने आ तो जाता है, लेकिन इसको समझ में ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करना है, खत्म कहाँ से करना है। इसको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं एग्जाम्स के पहले, जैसे हमें आते हैं, ठीक है। तो इसको बताने वाला एक हमारे यहाँ नहीं होता गुरु दोस्त, वैसे इसका भी ऐसा होता है। प्राइमर इसको बताते हैं, अरे सुन तो पहले यहाँ पर आ, 3 डैश एन में आ, दूसरे वाले स्ट्रैंड के भी 3 डैश एन पर जा, वहां से जाकर तू अपना इलोंगेशन शुरू कर, अपना काम शुरू कर। तो हम वही करते हैं यहाँ पर। ये आ गया हमारा
डीएनए टैग पॉलीमरेज, हम आपसे इसको टैग पॉलीमरेज ही बोलते हैं, तो आपको भी रिमेम्बरिंग के लिए आसान होगा। ये है हमारा टैग पॉलीमरेज। लेकिन ये अभी बहुत उदास है, इसको पता ही नहीं कि काम कहाँ से शुरू करना है। ठीक है, ये ऐसे देख रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। तो प्राइमर आकर अपने आप को स्ट्रैंड के 3' एंड पर ऐसे अटैच कर लेता है। ये हो गया इसका 3' एंड, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ऑलराइट, ये जो प्राइमर है ये ऐसे आकर यहाँ पर अटैच हो जाता है, उस तरह से यहाँ पर भी। एक मिनट, यहाँ पर भी अटैच हो जाता है। तो अब इसको पता चलता है, अच्छा मुझे यहाँ से शुरू करना है, तो अब ये खुश हो जाता है और जाकर ऐसे 2 होते हैं टैग पॉलीमरेज। ठीक है, ऐसे 2 आकर यहाँ पर जुड़ जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी एक और आकर ऐसे जुड़ जाता है। और फिर क्या होता है, ये वाला जो है, ये वाला इस साइड इलोंगेशन करता है और ये वाला इस साइड इलोंगेशन करता है। ऐसे होकर हमारे पास कितने स्ट्रैंड, पहले कितने थे, पहले हमारे पास यूं ऐसा था। अब ये ऑरेंज वाले भी ऐड हो गए, तो इस तरह से 2 और ऐड हो गए। तो टोटल हमारे पास अब कितने हैं, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हो गए। समझ में आया? इसी तरह से ये प्राइमर्स का रोल यही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, प्राइमर्स में एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं। इट attaches itself to opposite ends of the DNA strand। ठीक है, यानी कि 3' एंड। ठीक है, इसका 3' एंड और इसका 3' एंड एक दूसरे का ऑपोजिट हुआ ना, एक इस साइड जा रहा है और एक इस साइड आ रहा है। ठीक है, ऑपोजिट में। तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज की। आपको तो अब आइडिया आ ही चुका होगा, लेकिन रिपीटेशन से अच्छा है, मेमोरी बिल्ड होती है। राइट, तो थर्ड वाला है डीएनए पॉलीमरेज। वाइट कहाँ गया, डीएनए पॉलीमरेज। ये बेसिकली एक एंजाइम होता है। ठीक है, एन एंजाइम। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, इट इज यूज्ड इन क्रिएशन ऑफ न्यू डीएनए। ठीक है, ये बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में यूज कर रही हूँ, लेकिन अच्छा ही है, आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। यूज्ड इन क्रिएशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड, न्यू डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, फ्रॉम पेरेंट डीएनए, यानी कि इसको ऐसा समझ लीजिए, जैसे कि आप बोल सकते हो नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड से। ठीक है, नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड से, पेरेंट डीएनए से। एक बार जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यदि आपको पता नहीं है कि ये सब क्या है, पेरेंट डीएनए क्या है, ये वाला टर्म क्या है, डीएनए स्ट्रैंड, तो मैं आपको एक बार कम से कम शब्दों में बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। मान लीजिए कि ये एक डीएनए स्ट्रैंड है। ठीक है, ये तभी अब तक तो हम 1000 बार बना ही चुके होंगे इसको। मान लीजिए कि इससे हमें 2 करना है, एक का 2 करना है अभी। ठीक है, तो क्या कर, इसमें होता क्या है, यहाँ पर ना ये कुछ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स से टूट जाते हैं और ये जो स्ट्रैंड है ये से वी शेप का हो जाता है, वाई शेप का। ठीक है, हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। हाँ, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स खुल गए और ये ऐसे वाई शेप का हो गया, वी शेप का हो गया। अब क्या होता है, प्राइमर्स आकर यहाँ पर जुड़ेंगे, एक के 3' एंड पे जुड़ेगा और एक के भी 3' एंड पे नहीं जुड़ेगा। यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज आकर ऐड करेगा,
एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है। ये आपको मॉलिक्यूलर बेसिस में और अच्छे से समझ में आएगा। ये नए स्ट्रैंड हमारे रेडी हो रहे हैं, आप देख सकते हैं पर्पल में जो बना रही हूँ, ये नए स्ट्रैंड्स रेडी हो रहे हैं। ठीक है, पहले क्या हुआ, ये बाइफरकेट हुआ। ठीक है, ये जो डीएनए का पीस था ये ऐसे बीच में से बाइफरकेट हो गया, टूट गया। फिर क्या हुआ, ये जो ऐसा था ये ऐसे हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक फोर्क शेप में हो गया। यदि आप करेक्ट टर्म यूज करो तो फोर्क शेप हो गया। फिर क्या हुआ, प्राइमर से आकर खुद को अटैच कर लिया, प्राइमर ने खुद को अटैच कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, डीएनए पॉलीमरेज आकर फिर अपना काम करना शुरू कर लिया। ये ऐसे नया डीएनए स्ट्रैंड बनाने लगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगी। यहाँ पर कुछ सीक्वेंस होगा ना, ATGC, उसके हिसाब से ए के साथ यहाँ पर टी लगेगा, टी के साथ यहाँ पर ए लगेगा, जी के साथ सी, सी के साथ जी, ऐसे होकर दो नए डीएनए स्ट्रैंड्स हो गए। फाइनली ये तो एक डीएनए स्ट्रैंड था ही पहले से, उसके बाद एक और डीएनए स्ट्रैंड हमें एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है, एक कॉपी एक्स्ट्रा मिली, 1 एक्स्ट्रा। तो क्या हुआ, एक का 2 हुआ। तो ये जो डीएनए है इससे ही हम पेरेंट डीएनए कहते हैं। पेरेंट से हम आते हैं ना, उसी तरह से इस वाले डीएनए, ये जो डीएनए है इसका पेरेंट कौन है, ये है, इससे ये हुआ है नया वाला डीएनए, तो इससे पेरेंट डीएनए बोलते हैं और इसको न्यू डीएनए स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, और एक बात, क्योंकि हम डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो मैंने ये बात आपको पहले भी बताई रखी है कि हम यहाँ पर जो पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं इसे टैग पॉलीमरेज कहते हैं, टैग पॉलीमरेज। अब आप पूछोगे कि टैग पॉलीमरेज क्यों कोई और पॉलीमरेज नहीं, नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि हमें इस पीसीआर टेक्निक में बहुत ही हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। हाई मतलब वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री सेल्सियस, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, और ये जो टैग पॉलीमरेज है हमारा, इट इज मोर स्टेबल एट हायर टेम्परेचर्स, more stable at higher temperature as compared to other DNA polymerases. Alright? मतलब क्या होता है कि और कोई पॉलीमरेज यूज करने से उसका डिग्रेड होने का खतरा रहता है, लेकिन टैग पॉलीमरेज बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। ठीक है, ये डिग्रेड नहीं होता, ये आराम से अपना काम करता है, इलोंगेशन करता है। ठीक है, और इसे हम कहाँ से लेकर आएंगे, इसका सोर्स क्या है? तो टैग पॉलीमरेज को हम, ये एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस डीएनए होता है इसका, इससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डीएनए इसका जो टैग पॉलीमरेज होता है। ठीक है, ये एक थर्मोफाइल होता है, शायद मैंने ये सब आपको बताया है, मुझे लगता है मैंने अभी बताया था। थर्मोफाइल, इट इज एक्सट्रीम, थर्मो का मतलब क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, और फाइल का मतलब होता है लविंग, यानी कि ये टेम्परेचर लविंग होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर लविंग, मतलब इसको हाई टेम्परेचर पसंद होता है। तो ये ऐसे हमें तो इसकी जरूरत है, पीसीआर में वी नीड वेरी हाई टेम्परेचर, तो हम इसको थर्मस एक्वाटिकस को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हुए, यहाँ पर हम एक एक ऐड करते जाएंगे। पहले हमने क्या ऐड किया था, डीएनए टेम्पलेट ऐड किया था, राइट। उसके बाद हम क्या ऐड करने वाले हैं, प्राइमर ऐड करते हैं। चलिए प्राइमर ऐड किया हमने, ठीक है। फिर हमने क्या ऐड किया, फिर हमने ऐड किया डीएनए पॉलीमरेज, फिर हमने ऐड किया न्यूक्लियोटाइड्स। कहाँ गया न्यूक्लियोटाइड्स, ये रहा न्यूक्लियोटाइड्स, मान लीजिए ये न्यूक्लियोटाइड्स। फिर इसको हम यूं ऐसे लेकर पीसीआर में डाल देंगे। कहाँ रहा हमारा वो मशीन, ये रहा, छोटा सा हो गया है, इसमें हम ऐसे डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। इसके 3 स्टेप होते हैं, तो इसके वर्किंग के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वर्किंग,
मतलब मैकेनिज्म इसका क्या है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। इट इज ऑफ 3 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। The first step is called denaturation, and the second one is called annealing. The second is called annealing, and the third one is called extension या फिर polymerization. Extension या फिर polymerization. इसका एक निम्नलिखित आप याद रख सकते हैं, तोड़ना, ठीक है, जोड़ना और बढ़ाना। तोड़ना, जोड़ना, बढ़ाना। तोड़ने का मतलब है डीनेचुरेशन, जोड़ने का मतलब है एनीलिंग, और बढ़ाने का मतलब है एक्सटेंशन। मतलब लिटरली यही उसका मीनिंग है, ठीक है, इतना इजी है। डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो स्ट्रैंड होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, आपस में सेपरेट हो जाते हैं। अनीलिंग में क्या होता है, जो प्राइमर आता है वो यहाँ पर दोनों साइड चिपक जाता है। एक्सटेंशन में क्या होता है, बस सिंपल, जो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ कर डीएनए पॉलीमरेज ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे इलोंगेट करता जाता है डीएनए को। तो हमारे पास 1 का 2 हो गया, एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड्स हो गए। ठीक, इसको हम एक बार डिटेल में जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है हमारा डीनेचुरेशन। ठीक है, डीनेचुरेशन में आपको तो मैंने ये फिर से बताया ही है, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ। ये है हमारा डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, ये उसके न्यूक्लियोटाइड्स से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। ये है उसका 3' ये 5, ये 5' एंड ये 3' है। फिर क्या हुआ, इसको हमने हीट किया, ठीक है, इसको हमने हीट किया। एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, इसको हमने हीट किया, राइट। फिर क्या हुआ, ये जो स्ट्रैंड्स है वो ऐसे टूट गए, सॉरी वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए बीच में से, और ये जो स्ट्रैंड्स थे वो सेपरेट हो गए, ठीक है, यूं ऐसे सेपरेट हो गए। यहाँ पर एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही हाई टेम्परेचर में होता है। ये जो प्रोसेस है डीनेचुरेशन, it occurs at a very high temperature of around 94 to 96 degrees Celsius. The DNA strands are heated at 94 to 96 degrees Celsius. ठीक है, और यहाँ पर बोथ स्ट्रैंड्स एट दिस टेम्परेचर, यानी कि इस वाले डीएनए स्ट्रैंड से भी मतलब एक डीएनए यहाँ से भी बनेगा, एक डीएनए स्ट्रैंड यहाँ से फॉर्म होगा, तो दोनों ही टेम्पलेट्स की तरह बिहेव करते हैं। एक मतलब 2 प्राइमर आकर अटैच होने वाले हैं ना, तो हमारे पास 2 टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। ये दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एक्ट करेंगे किसकी तरह, टेम्पलेट की तरह। बोथ द स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट्स, यानी कि इनसे आगे चलकर बहुत सारी कॉपीज बनने वाली हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अनीलिंग की। अनीलिंग क्या होता है, तो देख लीजिए, अनीलिंग के लिए आपको मैंने क्या बोला था, जोड़ना, ठीक है, जोड़ने का मतलब मतलब जोड़ने का मतलब ये होता है कि ये जो प्राइमर्स हैं, ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, ये प्राइमर्स आकर 3' एंड पर ऐसे चिपक जाएंगे, ठीक है, चिपकेंगे। मैंने आपको बोला था ये चेक पॉइंट्स होते हैं, क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं। फॉर हुम, फॉर दी टैग पॉलीमरेज या फिर डीएनए पॉलीमरेज, फॉर दी टैग पॉलीमरेज। सो दीज आर दी चेक पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पर आकर टैग पॉलीमरेज, ये है हमारा टैग पॉलीमरेज, ये क्या करेगा, ये यहाँ पर आकर ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी उसी तरह से आकर इस तरह से जुड़ जाएगा, ठीक है। यही होता है एनीलिंग। इसके बारे में आपको 2 पॉइंट्स खास ध्यान रखने हैं। एक है प्राइमर्स, ये जो होते हैं ये जाकर 3' एंड पर, ये हमारा 3' एंड, ठीक है, 3' एंड पर जाकर
ज्वाइन हो जाते हैं, अनील हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं प्राइमर्स अनील, ठीक है, अनील, या फिर ज्वाइन at 3' end of the two DNA strands, और एक बहुत खास बात, इट ऑकर्स एट लो टेम्परेचर। इसको ध्यान रखिएगा। पहला वाला कौन सा था? पहले वाला जो डीनेचुरेशन था वो बहुत ही हाई टेम्परेचर में होता था, 94 से 96 डिग्री सेल्सियस। ये वाला जो है ये लो टेम्परेचर में होता है, लो टेम्परेचर। इसका आप ध्यान रखिएगा। ये 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीचों बीच होता है। ये वो डिपेंड करता है आप कौन सा प्राइमर ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है, पॉलीमरेज पे, प्राइमर पे, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये बहुत ही लो टेम्परेचर में एक्ट करता है, 40 से 60 डिग्री के बीच में, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है एक्सटेंशन। ऑल राइट, ये आखिरी पार्ट है। इसके बाद हम एक एनिमेशन से फिर से समझ लेंगे, फाइनली रिकैप कर लेते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। ये है एक्सटेंशन, ठीक है। इसको हम पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो फॉर द लास्ट एंड फाइनल टाइम हम फिर से एक और स्ट्रैंड बना लेते हैं डीएनए का, ठीक है। तो अब तक हमने क्या किया था? दोनों को सेपरेट किया था और प्राइमर अटैच कर लिया था। लीजिए भाई, हम फिर से प्राइमर अटैच कर लेते हैं। प्राइमर चेक पॉइंट्स होते हैं, याद है ना आपको? अभी तो बताया था मैंने, ठीक है। इस पर मैंने कहा था आपको कि डीएनए पॉलीमरेज, जो टैग पॉलीमरेज होता है, टैग पॉलीमरेज, वो आकर अटैच कर लेता है, ठीक है। तो ठीक है, लीजिए हमने अटैच कर लिया। इसको ऐसे साइडवेज बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए इस साइड फेस कर रहा है, ठीक है। ये इसका 3' एंड है, ये इसका 3' एंड है, ठीक है। और एक हम बना लेते हैं, ये इस साइड फेस कर रहा है, ठीक है। तो ये जिस साइड फेस कर रहे हैं ये उसी साइड, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ए है, टी है, जी है, सी, क्योंकि आपको याद है ना जो टेस्ट ट्यूब में हमने सब कुछ एक साथ मिक्स करके डाला था, तो उसी जो हमने सैंपल में डाला था उसी में ही डीएनए टेम्पलेट होगा, उसी में ही प्राइमर्स होंगे, उसमें ही ये इसके डीएनए पॉलीमरेज तैर रहे होंगे, उसमें ही न्यूक्लियोटाइड्स भी तैर रहे होंगे, डीएनटीपीस, ठीक है, ए टी जी सी, ऐसे तैर रहे होंगे। तो इनको ऐसे ये खींच खींच कर ये दोनों, ठीक है, ऐसे खींच खींच कर यहाँ पर जोड़ जोड़ के ऐसे बनाएंगे, नए स्ट्रैंड्स बनाएंगे। सिमिलरली ये वाला जो है ये भी इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में नया स्ट्रैंड्स बनाएगा, नया स्ट्रैंड बनाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये लीजिए हमारे दो नए स्ट्रैंड्स तैयार हैं, एक तो ये और दूसरे वाला ये। पहले हमारे पास सिर्फ दो ही स्ट्रैंड थे। पुराना वाला स्ट्रैंड कौन सा? ये जो स्काई ब्लू सियान कलर में मैंने आपको दिखाया है, ये वाला पुराना वाला है। ये जो येलो और पर्पल वाले बने ये नए स्ट्रैंड्स बने। तो टोटल हमारे पास 1 एक्स्ट्रा कॉपी बनी है, एक साइकिल से एक एक्स्ट्रा कॉपी बनी है, यानी कि एक साइकिल से हमें 2 डीएनए मिल गए, ठीक है। एक तो पिछला वाला, द ओल्डर वन एंड द न्यू वन, ऑलराइट। तो बस यही थी इसकी कहानी, और इसके बाद तो सिर्फ और कुछ नहीं, बस इतना ही बचा है कि इसका जो एप्लीकेशन है उसके बारे में एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हमने किया नहीं वैसे, आपको तो पता ही होगा। पहला एप्लीकेशन तो ये है कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, ठीक है। आपको कोई जीन चाहिए, लाखों में, हजारों की तादाद में उसकी कॉपीज चाहिए आपको,
तो उस जीन की एम्प्लीफिकेशन आप कर सकते हो, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। ठीक है। और एड्स डिटेक्शन में भी काम आती है, अर्ली डिटेक्शन में। मान लीजिए कि जो वायरस है वो हमारे डीएनए में एंटर कर चुका है ऑलरेडी, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, बस नया नया एंटर किया है उसने। तो क्या होता है, इस पीसीआर से उसको हम जब इस मशीन में डालते हैं तो 1 का 2, 2 का 4 ऐसे होकर मल्टीपल मिलियंस कॉपीज बन जाती है। तो हमें यदि उसका एक भी कॉपी मौजूद होगा हमारे डीएनए में तो उसका पता हमें लग जाएगा पीसीआर की मदद से। ठीक है, मान लीजिए ये डीएनए स्ट्रैंड है, यहाँ पर कुछ उस एचआईवी के वायरस का उसका जो जीन है वहां पर मौजूद है। तो पीसीआर से क्या करते हैं हम, 1 का 2, 2 का 4 ऐसे करते हैं। तो यदि एक भी प्रेजेंट होगा तो उसकी मिलियन कॉपीज बन जाएंगी और हमें डिटेक्ट करने में इजी होगी। ठीक है। और उसके अलावा प्रीनेटल डायग्नोसिस में भी यूज होता है। प्रीनेटल डायग्नोसिस यानी कि फीटस में यदि कोई एबनॉर्मलिटीज होंगी, ठीक है, उसके डीएनए में डायग्नोसिस, तो वो हमें पता लग जाएगा। फिर चौथा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बस यही इसके कुछ एप्लीकेशंस। अब हम इसको समराइज करने के लिए एक छोटा सा एनिमेशन देख लेते हैं। ठीक है, थर्मल साइक्लर है, इसमें इस टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पर वो जो टारगेट डीएनए के साथ जो डीएनए वो डीएनए और फिर प्राइमर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, इन सबको इसमें डाल देगा और एक पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज। ठीक है, इसने डाल दिया। अब उस थर्मल साइकिल में जो मशीन है उसमें डाल दिया। ये देखिए, अब ये शुरू होगा। ये वाला हमारा टारगेट डीएनए है, इसको हमें एम्पलीफाई करना है आगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। मैंने आपको बताया था बहुत हाई टेम्परेचर में होता है, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल ब्रेक। ऑलराइट, अब ये टैग पॉलीमरेज है। ठीक है, ये हीट रेजिस्टेंट होता है और ये प्राइमर से स्टार्टिंग पॉइंट, चेक पॉइंट। ठीक है, ये फ्री न्यूक्लियोटाइड से ये तैरते रहेंगे। एनीलिंग में सबसे पहले प्राइमर से अगर अटैच कर जाएंगे किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस में, उसको देखकर टैग पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज कर जो साइड में जो होंगे न्यूक्लियोटाइड्स उनको पकड़ कर खींच कर यूं ऐसे स्ट्रैंड्स बनाता जाएगा और ऐसे हमारे पास अभी 2 स्ट्रैंड्स हो गए। ठीक है, अब फिर से दूसरा साइकिल चलेगा, फिर से वही सेम रिपीट होगा। 2 स्ट्रैंड्स थे, मतलब 4 स्ट्रैंड्स थे, वो अलग हो गए, एक पर प्राइमर से आकर अटैच हो गए 3' एंड पर। फिर से वही सेम प्रोसेस होगा, टैग पॉलीमरेज आएगा, न्यूक्लियोटाइड खींच कर ऐसे बढ़ाता जाएगा। अब हमारे पास कितने हो गए, 8 स्ट्रैंड्स और 4 डीएनए। फिर से वही सेम रिपीट होता जाएगा। एक बार देख लीजिए, हीट होगा, सेपरेट होगा, प्राइमर्स अटैच, टैग पॉलीमरेज, राइट, टैग पॉलीमरेज आएंगे, एक्सटेंशन होगा। याद रखिएगा एनीलिंग थोड़ा लो टेम्परेचर में, यहाँ पर 55 से 65 बोल रहा है, हमारे बुक में 40 से 60 दिया है ट्रूमैन में। और ये जो टारगेट डीएनए है ये भी उसके साथ हमारा रेप्लिकेट कर गया। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और यदि आपको कोई डाउट्स होते हैं, कुछ होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दोस एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।